तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बहादुर कहानी आज हम देखने वाले हैं। मैंने आपको पहले बता दिए पंचलाइट कहानी का सारांश, बाकी उद्देश्य, कथानक सभी आपको उस कहानी का मैंने बता दिया है ना। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर इससे आपके कंप्लीट होने वाले हैं बहादुर कहानी से। आपको दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहादुर कहानी का सारांश या कथा वस्तु या कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए बहादुर कहानी की कथा वस्तु दोस्तों इतनी जल्दी नहीं पूछी जाती है, बाकी सीधा हम इसका सारांश देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहादुर कहानी का सारांश या कथानक बोलेंगे। अब दोस्तों आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, आपको कथानक का मीनिंग पता नहीं कि कथानक किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप लोग कथानक की जगह सारांश, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, सारांश और कथानक। तो आप लोग इसे कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। तो दिल बहादुर है, जिसका नाम पूरा क्या नाम है, दिल बहादुर, एक पहाड़ी नेपाली लड़का है जो इस कहानी का नायक है। वह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उससे बहुत पीड़ती थी, इसलिए वह घर से भाग गया और उसने एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो एक लड़का था, नेपाली लड़का था, पहाड़ी नेपाली, यानी दोस्तों जो पहाड़ में रहते हैं वह नेपाली लड़का था। इस कहानी का नायक है, यानी मुख्य वो है, नायक है। तो वह एक असहाय बालक है, यानी दोस्तों उसको कोई सहारा नहीं है। उसके पिता जो थे, एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसकी जो माँ थी उसे बहुत ही ज़्यादा मारती थी। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, वो एक घर से भाग के मध्यवर्गीय, अब दोस्तों मध्यवर्गीय क्या होते हैं, मिडिल क्लास लोग, है ना। तो वहाँ पर जाकर वो नौकरी करने लगा। देखिए आगे क्या हुआ, बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा। गृह स्वामिनी निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक नाम याद रख लिए, निर्मला। कौन थी, निर्मला। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। क्या नाम रख दिया, दिल बहादुर से बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। यहाँ पर आप बहादुर और निर्मला ये दो नाम याद रखिए। अभी आगे देखिए क्या है कि वो बहुत मेहनत से काम करता, और दोस्तों उसके कारण क्या हुआ, घर में साफ सफाई और उसके कपड़े जो थे साफ सुथरे रहने लगे। जितने भी लोग थे सब घर में, उनके सभी के कपड़े साफ सुथरे रहने लगे। और यहाँ पर देखिए कि बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश था और हर समय हंसता रहता था। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई हो, है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि वह पहाड़ी भाषा में रात को एक गीत गुनगुनाता रहता था और सुबह जल्दी उठ के काम पे लगता था, रात को देर तक काम करता था। तो दोस्तों हंसना और हंसाना उसकी एक आदत बन गई थी। यहाँ पर निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम और आता है आपका, किशोर। आप लोग यहाँ पर इसको याद रखिए कि वह शान शौकत और रौब दोब से रहने का समर्थक था। यानी दोस्तों उसको ये पसंद नहीं था कि वह किसी के दबाव में रहे, है ना। अपनी शान शौकत से रहना उसके लिए एक आदत थी उसकी, कि उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में तनिक सी भी असावधानी बरतता तो उसे गालियां मिलती। इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था, उस जो अपना किशोर था वो सभी काम उससे बहादुर से करवाता था। अब वो छोटी सी भी गलती कर देता था बहादुर, तो उससे गाली भी मिलती थी और उसे पीटता भी था। बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर के बाद घर के कार्यों में पूर्ववत जुट जाता। अब दोस्तों यहाँ पर वो बहादुर था, वो पिटता था तो चुपचाप दोस्तों रोने लगता था एक कमरे में जाके, कोने में खड़े होके कुछ देर बाद। तो दोस्तों वो फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर ने इस गाली को सहन न कर सका। उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा, देखिए अब तो यहाँ पर आपका एक शब्द आया है, सुअर का बच्चा। क्या हुआ, सुअर का बच्चा। एक दिन क्या हुआ, किशोर ने उससे बहादुर से कह दिया सुअर का बच्चा। अब दोस्तों यहाँ पर उसके जो किशोर के पिताजी थे उसने भी उसे डांटा कि क्या कहा, देखिए अब यहाँ पर शिकायत करता है बे बहादुर अपने मालिक से। दोस्तों बहादुर यहाँ पर शिकायत करता है कि बाबूजी भैया ने मेरे बाप को
क्यों लाकर खड़ा किया, है ना, मेरे बाप को लाकर यहाँ पर क्यों खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ा। प्रारंभ में निर्मला बहादुर को बहुत प्यार से रखती थी तथा उसके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यवहार भी बदल गया। उसने बहादुर को रोटी सेकना बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, निर्मला भी बदल गई। तो शुरू में दोस्तों वो बहुत अच्छा से उसका ख्याल रखती थी, बाद में वो उसकी रोटी भी सेकना बंद कर दी। अब घर की स्थिति यह हो गई कि जरा सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे पीटते। यहाँ पर देखिए मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। अब दोस्तों क्या हुआ कि घर में जरा सी भी गलती होती तो सब उसे मारते और उसे गालियां भी देते थे, जिसके कारण दोस्तों क्या हुआ, उससे गलती और भूलें भी अधिक होने लगीं। रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों की जलेबी छनने लगीं। अब दोस्तों क्या होता है, रिश्तेदार आते हैं तो कुछ बातें करते हैं, बाकी और अपनी ऐसी बातें निकालने लगते हैं। तो साथ ही यहाँ पर देखिए अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी और चारपाई पर कमरे के अंदर भी छानबीन करने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। अब दोस्तों क्या हुआ, रिश्तेदार आए, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने 11 रुपए निकाल कर चारपाई पे रखे थे। तो दोस्तों अब क्या हुआ, उसे वो रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो सबको क्या हुआ, शक कि बहादुर ने वो रुपए चुराए होंगे। यहाँ पर आगे देखिए क्या कहा है, बहादुर से पूछा गया, उसने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। उसे खूब पीटा गया और पुलिस के सुपुर्द करने की धमकी भी दी गई। अब दोस्तों क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा मारा बहादुर को, और साथ ही उसे पुलिस को देने की धमकी भी की, पुलिस को गिरफ्तार कर देंगे। यहाँ पर देखिए कि निर्मला ने भी बहादुर को डराया, धमकाया और पीटा, और सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। अब दोस्तों उसने चोरी की ही नहीं, उसने रुपए उठाए नहीं, तो वो कैसे स्वीकार कर लेगा कि मैंने ही चोरी की है। यहाँ पर आगे के इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। जैसे हम कुत्ते को दुत्कारते हैं, क्या मारते भगाते हैं, इसी प्रकार से उसे भी देखते हैं सब लोग कि अब जरा सी भी कोई गलती होती सब उसी को देखते हैं। उस दिन के बाद से बहादुर ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने निर्मला को सिर पर हाथ रखे परेशान देखा। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मंजे पड़े थे और घर का सामान अस्त व्यस्त था। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला, उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए पछतावा करने लगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, वो जब बहादुर वहाँ से सब अपना सामान छोड़ के चला गया तो दोस्तों सब जो भी कामन वो करता था वो कोई काम अब नहीं हुआ। जब उसके किशोर के पिता वहाँ से ऑफिस से घर पर आए, उन्होंने देखा सभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, तो पूछा कि अपनी पत्नी से कहाँ गया वो, तो उन्होंने क्या कहा, वो अपना सामान छोड़ के चला गया। तो बाद में उन्हें पछतावा हुआ। अब देखिए क्या है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर हम इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि यह कहानी निम्न एक मध्यवर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्य वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझाया। उसने वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का संदेह है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही वर्ग भेद की खाई को मिटाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा इसका उद्देश्य क्या है। बाकी आपने कहानी भी देख ली कि इसका कथानक क्या है, इसके मेन किरदार कौन है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिसने दोस्तों कहानी अभी तक तैयार नहीं की है। बाकी आपको कहानी आसानी से समझ में आ ही जाएगी।
मैंने इतने आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आने वाली ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।